मामले में ट्रायल चलेगा। आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार को कोई राहत नहीं। आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय, मतलब मामला चलेगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की समेत कुल 8 आरोपी हैं और सभी आरोपियों पर आरोप अदालत ने तय कर दिए हैं। मतलब इन आरोपियों पर अब आने वाले समय में मुकदमा चलेगा। मतलब भ्रष्टाचार का एक और मुकदमा जिसमें लालू परिवार इस वक्त घिर गया है। अदालत ने जिस मुकदमे पर मुहर लगा दी है ये आईआरसीटीसी वाला घोटाला है और इस घोटाले को लेकर अदालत की जो आज की टिप्पणियां रही हैं खासतौर से वो लालू परिवार के लिए बहुत मुश्किल बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई है। लालू पर व्यापक तौर पर साजिश में शामिल होने की बात अदालत की तरफ से कही गई है। लालू परिवार को इस घोटाले से फायदा मिला, ये अदालत की आज की टिप्पणी रही है और ये टिप्पणियां तब आ रही हैं, ये कानूनी शिकंजा लालू परिवार पर तब कस रहा है जब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव तारीखें सामने हैं। 6 नवंबर पहले चरण की वोटिंग, 11 नवंबर दूसरे चरण की वोटिंग और फिर 14 नवंबर बिहार में नतीजों का दिन। और उससे पहले लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी। आईआरसीटीसी घोटाला, कोई राहत नहीं मिली है लालू परिवार को। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर अदालत ने आरोप तय किए। अदालत की आज की टिप्पणी लालू के सख्त खिलाफ सामने निकल कर आई है। लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश, ये अदालत की तरफ से कहा गया। आरोपी व्यापक तौर पर साजिश में शामिल, ये अदालत की तरफ से कहा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अदालत ने माना जांच एजेंसी ने जो सबूत दिए वो सबूतों की पूरी चेन जांच एजेंसी की तरफ से पेश की गई है। अंकित गुप्ता, इसीलिए मुश्किल बढ़ती हुई लालू परिवार की अब नजर आ रही है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और कोर्ट की ये टिप्पणी इस तरह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने अपने इस आदेश में ये कह दिया है कि जो जांच एजेंसी है उसने एविडेंस की चेन, यानी कि सबूतों के जो एक चेन ऑफ एविडेंस होता है जो कोर्ट की जो किसी भी कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो जो है सीबीआई साबित करने में कामयाब रही है। और इसी वजह से रोमाना अभी बस हमको एक चीज़ पर नजर रखनी है कि जो आरोप तो तय कर दिए गए हैं, लेकिन जो सीबीआई की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120B था, 420 था और उसके अलावा प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13/2 था और 13 सब क्लॉज 1D था। क्या इन चारों ही धाराओं में आरोप तय किए गए हैं या फिर किसी धारा में राहत मिली है? कुछ देर में अदालत के आदेश से वो जरूर साफ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि अब लालू प्रसाद यादव, दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, आप रहिए मेरे साथ, कि सीबीआई की तरफ से जो धाराएं जिसके तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी आईआरसीटीसी मामले में, वो यही धाराएं हैं जिसका जिक्र अंकित गुप्ता की तरफ से की जा रही है। एक तो क्योंकि उस समय इंडियन पीनल कोड था तो आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120B जो षड्यंत्र के लिए मानी जाती है, आपराधिक षड्यंत्र। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो 13 सेक्शन है उसमें 13(2), 13(1)D, तो ये वो तमाम धाराओं के तहत चार्जशीट आगे रखने की बात सीबीआई की तरफ से कही गई थी और अब अदालत की तरफ से आईआरसीटीसी में मुकदमा चलाने के मामले पर मुहर लगा दी गई है। लेकिन वो मुकदमा किन किन धाराओं के तहत चलेगा, इसको लेकर अभी कुछ ही देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से आपको अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, सुशील पांडे जो कोर्ट रूम के भीतर मौजूद है उनकी तरफ से क्या कहा गया जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि आईआरसीटीसी का घोटाला और इस मामले में भी मुकदमा चलेगा लालू परिवार पर? तो फिर लालू परिवार की प्रतिक्रिया, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं अंकित? प्रतिक्रिया तो सामने नहीं है। ये एक बड़ा अपडेट सुशील के हवाले से एक जरूर मैं देना चाहूंगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किन किन धाराओं में आरोप चलेगा। जो अभी हम धाराएं बता रहे थे, यानी कि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी की वो धारा है, आईपीसी की धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश रचने की धारा है, उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सब क्लॉज 2 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज D में ये आरोप चलेंगे, ये आरोप तय किए गए हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसके तहत जो दोनों धाराएं हैं वो धाराएं सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगाई गई हैं, तेजस्वी यादव और राबड़ी के खिलाफ नहीं। लेकिन रोमाना, एक अदालती कार्रवाई का एक जो है एक पक्ष बता देता हूँ कि क्योंकि जब अगर किसी भी मामले में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी होती है यानी 120B, तो ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ
उस तमाम धाराओं के तहत मुकदमा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक आपराधिक साजिश माना जाता है। तो ऐसे में भले ही लालू के खिलाफ ही जो है सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा का जिक्र किया हो, लेकिन जब इस मामले में ट्रायल आगे बढ़ेगा तो सीबीआई इस बात पर जरूर जोर देगी, क्योंकि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, आपराधिक साजिश रची गई है, लिहाजा राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ भी इसी धारा के तहत मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए और उनको जो दोषी करार देना चाहिए, ये इस बात पर जोर दिया जाएगा। जी रोमाना। तो आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा, अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया। जी अंकित जल्दी से। एक बड़ा अपडेट आ गया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं, यानी कि यू प्लीड गिल्टी। तो लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी ने अपराध मानने से इनकार कर दिया है। जो टेक्निकल टर्म होती है वो होती है नॉट प्लीड गिल्टी, यानी कि मैं अपने आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम लोग, और वही किया है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी ने, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। तो इस वक्त के लिए ये दूसरी बड़ी खबर कि लालू परिवार ने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है, कहा है कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। और राबड़ी देवी ने तो यह भी कह दिया है कि केस गलत है। पहला बयान राबड़ी देवी का कोर्ट रूम के भीतर जज के सामने कि ये मुकदमा, ये केस ही गलत है, ये बात कही है राबड़ी देवी ने कोर्ट में। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि अब इस मामले में लालू परिवार ने कह दिया है कि हम ट्रायल फेस करने को तैयार हैं, मुकदमा जो है की सुनवाई के लिए तैयार है, आरोप बेबुनियाद है जिनको हम स्वीकार नहीं करते, और राबड़ी देवी ने कहा कि ये केस ही गलत है। जी रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।